चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 से 33 के बीच में नेक्स्ट टेस्ट में पक्का एक क्वेश्चन दूंगा, पेपर लीक हो गया। 31 से लेके 33 के बीच में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। आप फॉर्मूला वही सिंपल सा है, डेप्ट जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड की कितना पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के फॉर्मूले दो हैं। टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। क्या माइनस कर दो टोटल एसेट में से? ये तो चैप्टर नंबर सेकंड में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी था ये वाला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला तुम बना सकते हो, टोटल एसेट किसके इक्वल होती है? टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी में से अगर करंट लायबिलिटी हटा दो तो क्या बचेंगे? शेयर होल्डर फंड और वही फॉर्मूला सेकंड। तो याद करने का तरीका या तो रट्टा मार लो, दूसरा तुम्हें लॉजिक ही बता दिया। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटी से अगर करंट लायबिलिटी हटा दो तो दो ही चीजें बचेंगी, शेयर होल्डर फंड और ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलिए इसके बेस पे हम ढूंढते हैं इसमें से डेप्ट ढूंढो। डेप्ट तुम्हें कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी नजर आ रही है तुम्हें इसमें से? मॉर्टगेज लोन आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, पब्लिक डिपॉजिट आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल करो। पब्लिक डिपो देखो, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, ये सारी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। 9 लाख। दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स नजर आ रही है? नहीं, तो यानी टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला तो मत लगाओ, दूसरा लगा लो। शेयर नॉन करंट लायबिलिटी तुमने निकाली हुई है, देखो अभी डेप्ट को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ये तुमने निकाली हुई है। शेयर होल्डर फंड का टोटल कर लो कितना बनता है। शेयर कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व आता है 11 लाख प्लस 11 लाख कितना आ गया? 20 लाख रुपीस की आपकी कैपिटल इंप्लॉयड आ चुकी है, यहां पर पुट कर दो। 50 से 50 कट 0.45 रेशो 1। ठीक है, कोई डाउट? यही आ रहा आंसर। ठीक है, तो बताना कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों में से हाँ दोनों याद करने पड़ेंगे ना, अगर मान लो टोटल एसेट नहीं दी तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा ना। चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। चलिए, पूछा क्या है इसमें देख लेते हैं। डेप्ट टू, फॉर्मूला वही है, डेप्ट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। फोकस करो डेप्ट पे, क्या डेप्ट निकल सकता है? दे रखा है क्वेश्चन में डायरेक्ट। चलो, एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिबेंचर आपके डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी होती है, बट आपने मुझे बताना है क्या 8 लाख की 8 लाख नॉन करंट लायबिलिटी है या थोड़ी सी कम? कितनी कम? क्योंकि इस 8 लाख में से 1/4 तो इसी साल पेमेंट करनी है 31 दिसंबर को। तो जो पेमेंट ही इसी साल करनी है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होती, वो आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। कौन सी लायबिलिटी? तो 8 लाख में से 1/4 2 लाख, 2 लाख करंट लायबिलिटी है, बाकी जो बचे 6 लाख वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है जिसको हम डेप्ट बोलते हैं। तो 6 लाख इज अ पार्ट ऑफ डेप्ट। 6 लाख ये लेना है, और देख लो ये पूरा लेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा तो नहीं। ठीक है, 6 लाख प्लस 650 1250 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना हो गया? 12। डेप्ट जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, 8% डिबेंचर है आपके 6 लाख, 7% डिबेंचर है आपके 6,50,000,
लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है 2,50,000, 15 लाख तो आगे डेप्ट। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का दूसरा फॉर्मूला है नॉन करंट शेयर होल्डर फंड प्लस, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी तो निकली हुई है ना हमारे पास, ये 20 लाख 15 लाख, सिर्फ शेयर होल्डर फंड ही तो ढूंढना है हमने। चेक करो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। शेयर होल्डर फंड में आपके पास आएगा शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी लॉस है, लॉस को माइनस किया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी आएगा। डिबेंचर रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब है पेमेंट। कंपनी इतनी समझदार है, कंपनी कहती है यार डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करनी है मैंने 4-5 साल के बाद, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से पैसे बचा बचा के रखते रहो, ठीक है, इकट्ठा हो जाए ना, बर्डन एक साथ नहीं पड़ेगा। दैट रिजर्व इज कॉल्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो 960 माइनस 40, 920, 920 प्लस 80, 10 लाख, 10 लाख के आपके शेयर होल्डर फंड है, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आपने ऊपर निकाली हुई है 15 लाख, ये आपके पास आया 20, डेप्ट आपके पास आ चुका है 15, कैपिटल इंप्लॉयड आपके पास आ चुका है 20, 50 से 50 कट, 5 3 15, 5 5 25, 0.60 रेशो 1 या 0.6 रेशो 1 होगा, 5 6 30 होगा ना, कोई शक, पक्की बात। यानी अभी तक दोनों क्वेश्चन में हम डेप्थ तो निकाल ही रहे हैं, बस एक शेयर होल्डर फंड ढूंढ रहे हो, नीचे वाला कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल रहा है हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है ना। बीच में अगर कोई डाउट हो ना, माइंड में कुछ आ रहा हो कैसे निकाला ये वो, कई बार ना प्रोसेसर स्लो हो जाता है, ठीक है, तो पूछ लिया करो, शर्माना नहीं है तुमने। चलिए, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ही निकालनी है इसमें। ढूंढो इसमें डेप्ट कौन कौन सा है, डेप्ट सर्च करते हैं। डिबेंचर्स जो कि है 6 लाख, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो कि है 40,000, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दैट्स इट, डेप्ट आ गई। चेक चेक करो पूरे क्वेश्चन में क्या आपको शेयर होल्डर फंड का कुछ अमाउंट नजर आ रहा है, कुछ भी चीज नजर नहीं आ रहा ना, यानी हमारा शेयर होल्डर फंड वाला फॉर्मूला नहीं है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल एसेट्स में से माइनस करो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बताओ, दे रखी है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है। चलो टोटल एसेट का टोटल करना जरा, कितना आ रहा है तुम्हारे हिसाब से, कितना बनता है। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। अभी तक तुमने जो किया था, इन्वेंट्री जब लिया था आपने लूज टूल्स को हटाया था, बट वो मैंने उस टाइम पे तुम्हें बताया था, आपको वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो या क्विक रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो निकालते समय आपको इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को छोड़ना है, बट कौन सी रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो। ये करंट रेशो क्विक रेशो नहीं है, ये नॉर्मल रेशो है। लूज टूल्स हमारी करंट एसेट ही होती हैं, इसको लेंगे, सिर्फ कब नहीं लेते, करंट रेशो निकालते समय। तो हमारा फोकस रहेगा टोटल एसेट्स कितने की है, यानी इस क्वेश्चन पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को याद रहता है, क्योंकि हम बार बार स्ट्रेस देते हैं बच्चों के ऊपर कि बेटा लूज टूल्स को छोड़ देना, वो छोड़ते ही चले जाते हैं, वो याद नहीं रखते कि मैंने कहा था कि करंट रेशो या क्विक रेशो निकालते समय याद रखना है चीज। ठीक है, चलिए टोटल एसेट्स देखते हैं कौन कौन सी है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट है, यानी मैं यहाँ पे निकालता हूँ टोटल एसेट्स का, लिखता हूँ यहाँ पे, तुम टोटल करना। 10,70,000 आपकी एसेट का पार्ट है, पेटेंट आपकी एसेट का पार्ट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इन्वेंट्री आप पूरी कितनी लोगे 5 लाख लूज टूल्स के साथ, वो इसके बीच में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, पेबल का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। अभी हम टोटल एसेट्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम,
टोटल, फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, अभी तो हम टोटल एसेट्स ये लगा हुआ है, बस यहाँ पुट कर देंगे। चलो, 1070 प्लस 30 11 लाख, 11 लाख प्लस 2 13 लाख, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 2 140, 22 लाख क्या निकली हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला। टोटल एसेट जो कि निकली है 22 लाख 40,000 माइनस करंट लायबिलिटी कितनी निकली, डेप्ट कितना था, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड 640 डेप्ट है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है 20 लाख, 40 से 40 कट, क्या 0.32:1 आ रहा है आंसर। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है, सिर्फ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो ट्रेड ही होती है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, जिसको आप बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इसी क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलस्ट्रेशन में मिल सकता है तुम्हें ये वाला पॉइंट, ट्रेड की जगह वर्ड लिखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन का मतलब है नहीं बिकेगी वो, नॉन ट्रेड है, अभी हमने बिजनेस में नहीं लगा सकते उसको, लॉन्ग टर्म बाद में लेंगे उसको, मिलेगा पैसा उसमें, मिल जाएगा पैसा, पर अभी ऑन द स्पॉट नहीं ले सकते उसको, हम टाइम पीरियड के बाद ही निकाल पाएंगे उसको। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को टोटल एसेट में नहीं लोगे, याद रहेगा। डेप्ट इक्विटी, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में दो चीजें मेन याद रखनी है तुमने। पहली मेन चीज क्या याद रखनी है, इन्वेंट्री लूज टूल्स के साथ ली जाती है। दूसरा, टोटल एसेट्स में ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं, नॉन ट्रेड नहीं लेते। अगर ये लाइन लिखी ना होती तो हम अंडरस्टूड है इसको ट्रेड ही मानेंगे, वो एसेट ही होती है हमारी। ठीक है जी, लेंगे बिल्कुल लेंगे, 101% लेंगे। सिर्फ कहने का मतलब है एक कंडीशन में नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड के केस में, अदरवाइज लेंगे। ठीक है जी, तो ये थी तुम्हारी टोटल सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चन। सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होती है जो कंपनी की करंट लायबिलिटी को पे करने की पोजीशन के बारे में बताती है। उसमें हमने दो फॉर्मूले किए थे, कौन कौन से, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सेकंड हमने की सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो वो बताती है कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी को पे करने की पोजीशन। उसमें हमने किए टोटल 5 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी वन टोटल एसेट इनटू 100। फोर्थ हमने किया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला बनता था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिफ्थ हमने आज किया डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्या हम सारे फॉर्मूले एक बार लिख लें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसकी, देखिए तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी, कितना याद है तुम्हें। ठीक है, टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, जो मंडे को टेस्ट है तुम्हारा। मंडे रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो चुकी है, यहाँ तक का टेस्ट है 1 to 33 तक का, स्टार्टिंग से कोई वो नहीं रखेंगे बीच में। पेपर आने वाले ना तुम्हारे, दो तीन बुक्स करने से अच्छा एक चैप्टर कर लो अभी तक, तो वो तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, करंट रेशियो का फॉर्मूला, फर्स्ट करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं इसमें मेन मेन चीजें लिखवाऊंगा जो थोड़ी मुश्किल होती है, वो जो बच्चे को याद भी रखनी चाहिए। ठीक है, करंट एसेट्स लेते समय आपको इन्वेंट्री तो लोगे, बट एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इनको छोड़ देना। ठीक है, फिर आपको करंट लायबिलिटी निकालते समय आपको किस चीज का ध्यान देना है, कई बार आपके पास टोटल डेप्ट गिवन होता है। क्या गिवन होता है, टोटल डेप्ट की हेल्प से आप करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट जिसको हम नॉन करंट या खाली डेप्ट भी बोलते हैं। तो टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी। एक ये था। ठीक है जी, फिर मैं वो नहीं बता रहा वर्किंग कैपिटल से
निकालने के फॉर्मूले नहीं बता रहा क्योंकि वो सिंपल है, वो बेसिक है। अगर वर्किंग कैपिटल हो तो निकाल सकते हो। जो मेन जो बच्चों को दिक्कत होती है वो निकाल बता रहा हूँ। सेकंड हमने जो की थी वो की थी क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। क्विक रेशो को हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। तीनों में से कुछ भी लिखा सकता है, तो आपका मतलब है क्विक रेशो ही निकालने हैं। फॉर्मूला वही है, क्विक एसिड या लिक्विड एसिड भी लिख सकते हो, अपॉन में सारी की सारी क्विक एसिड्स आपकी करंट एसेट होती हैं, बट करंट एसेट्स में से कुछ चीजें छोड़नी होती है आपको। करंट एसेट्स में से माइनस करो इन्वेंट्री, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस एडवांस टैक्स, जो कि अभी तक किसी क्वेश्चन में एडवांस टैक्स नहीं आया था। एडवांस का मतलब प्रीपेड ही होता है, वो हमने यहां लिख ही दिया है ना, एक ही बात। हाँ, इसी क्वेश्चन में इसी रेशो में आपसे पूछा जाता है इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला। इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला है, अगर आप करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाती है, इन्वेंट्री। ठीक है। फिर इस टॉपिक में वो क्वेश्चन थे जिसमें ना तो करंट एसेट्स दी होती थी, ना करंट लायबिलिटी दी होती थी, बस वर्किंग कैपिटल दी होती थी और करंट रेशो दी होती थी। वो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है, जिसमें करंट रेशो को हम 2 रेशो वो मान लेते थे। ठीक है, एक ये तुम्हारा टॉपिक बनता था। इसमें से तुम्हें कुछ और याद आ रहा हो? मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेरे को लग रहा है मैं मार्क करा रहा हूँ, कोई हो इस वाले टॉपिक में से। ठीक है। सेकंड, सॉल्वेंसी रेशो, जो कि हमें बताती है कंपनी अपनी एबिलिटी टू पे इट्स नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूला डेप्ट इक्विटी रेशो। वर्किंग कैपिटल की डिमांड आई है और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, करंट एसेट्स माइनस, देखो सीधी सी बात है, इनमें से तीन चीजें हैं, तीन में से दो दी होती है, तीसरी निकल जाती है। करंट एसेट सबसे बड़ी होती है, ऑब्वियस है करंट एसेट्स अगर आपको निकालनी हो, ये निकालनी है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है बड़ी है तो दोनों प्लस ही होंगे। अगर मान लो करंट लायबिलिटी निकालनी है तो भाई करंट एसेट सबसे बड़ी है ना, तो करंट एसेट्स में से माइनस करो तीसरी चीज। वैसे भी करंट लायबिलिटी इधर जाके प्लस का बन जाएगा और वर्किंग कैपिटल उधर जाकर माइनस का। तो कहने का मतलब है एक फॉर्मूला लगा के आप उसकी हेल्प से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो रही बात हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो की, जिसका फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। आइडियल रेशियो है 2:1, करंट रेशियो की आइडियल रेशियो 2:1, क्विक रेशियो की आइडियल रेशियो, डेप्ट। डेप्ट बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को, किसको बोलते हैं, डेप्ट। कैसे निकाल सकते हो, टोटल डेप्ट में से माइनस कर दो, जैसे पहले करंट लायबिलिटी निकाली थी, टोटल डेप्ट में से नॉन करंट माइनस कर देना, टोटल डेप्ट में से करंट माइनस कर दो। ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला था जिसमें डेप्ट निकालना होता था, बट आपके पास कुछ भी नहीं दिया होता था, बट आपके पास शेयर होल्डर फंड होता था, करंट लायबिलिटी होती थी और टोटल एसेट्स होती थी। डेप्ट निकालने का फॉर्मूला अगर कुछ ना हो तो टोटल एसेट्स गिवन होती थी, जो कि टोटल एसेट्स इक्वल होती है टोटल लायबिलिटी में से आप शेयर होल्डर फंड माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी को 3 हेड में डिवाइड किया गया, 3 हेड में, किस किस में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट और करंट, है ना। हमें इसमें से नॉन करंट ढूंढना है, हमें शेयर तीनों में से क्या ढूंढना है, नॉन करंट। नॉन करंट किसको बोलते हैं, डेप्ट को। टोटल लायबिलिटी किसके इक्वल होती है, 3 हेड के इक्वल, क्या क्या, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट और करंट। मुझे ढूंढना है नॉन करंट, तो मैं टोटल लायबिलिटी में से 2 हटा दूंगा, टोटल लायबिलिटी में से क्या हटा दूंगा, शेयर होल्डर फंड और, ठीक है, एक ये हो गया। इसी की हेल्प से आप इक्विटी भी निकाल सकते हो। टोटल एसेट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटी में कितने हेड होते हैं, 3। हाँ, 3 में से शेयर होल्डर फंड निकालना है,
दो हटा दो, इन दोनों को कुछ और भी बोलते हैं हम, टोटल डेट। क्या बोलते हैं इनको? ऐसा भी कर सकते हो, टोटल लायबिलिटी में से टोटल इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। ये मतलब बीच में दो तीन क्वेश्चन आए थे जो हद से हद वाले आते हैं, तो मैंने पहले लिखवा दिया तुम्हें, और इंपॉर्टेंट भी लिखवाए थे उस टाइम पे। तो वो तो फिर प्रैक्टिस ज्यादा करना ताकि तुम्हारे मार्क्स फुल में से फुल आ जाए। ठीक है जी, डेप्ट इक्विटी रेशियो ये हो गया, जो इसमें बेकार से ये गए थे, दो और तो कुछ नहीं थे। दूसरी रेशियो ये सिंपल सी थी, इसमें कुछ नहीं था, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। फॉर्मूला टोटल एसेट्स कौन, बस इसमें अगर टोटल एसेट्स कभी नहीं दी होती तो हम टोटल लायबिलिटी का निकाल लेते हैं, और टोटल एसेट इक्विवलेंट डेप्ट हमने निकाल लिया, कैसे निकालते हैं। थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी कंपनी के ओनर होते हैं, ओनर आते हैं शेयर होल्डर फंड में, इक्विटी अपॉन टोटल, की जो प्रोप्राइटर है उनका टोटल एसेट्स में कितना मालिकाना हक है, कितने परसेंट। याद करने का तरीका, प्रोप्राइटर शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट होता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। इक्विटी तुमने निकाली, फॉर्मूले बता दिए, परसेंटेज में आता है। इसको रेशियो में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर आप रेशियो में लिखना चाहते हो तो 100 मत लगाना बस, ठीक है। ज्यादा ये परसेंटेज में होती है, बट अगर आप नहीं भी निकालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 100 मत लगाना फिर उस केस में। फोर्थ रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड अपॉन में, कल हमने किया था ये, क्वेश्चन शरीफ नहीं होता, क्वेश्चन में लिखा होता प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है? आफ्टर टैक्स देने के बाद वाला, हमें बिफोर पे जाना होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा इनटू 100 अपॉन 100 माइनस, यानी अगर 30% टैक्स रेट है तो 100 अपॉन 70 हो जाएगा। 100 माइनस 30 कितना होता है? 70। 40% टैक्स रेट है तो ठीक है, इसमें ऐड कर देना इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस में वही अमाउंट लिखोगे जो यहाँ पे तुमने इंटरेस्ट लिखा होगा, वही फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होगा। आइडियल रेशो 6:7। इसमें मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था और इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना था, जिसमें आफ्टर टैक्स दिया होता है, बिफोर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स गिवन नहीं था उसमें, वो मैंने मार्क करवाया था कल तुम्हें, इंपॉर्टेंट। और लास्ट कौन सा किया हमने? तो आज ही किया, ताजा ताजा, डेप्ट अपॉन कैपिटल। कोई शक? इनमें से कोई भी डाउट हो तुम्हारे मन में, कोई भी विचार आ रहे हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मेरा फर्ज है पढ़ाना, बताना, इंपॉर्टेंट। मेरे को लगा तुम सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लिए कि शायद ये कर दो, फिर मैं तुम्हारे लिए अब वो रिवीजन सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि चलो एक प्रॉपर फ्लो में रिकॉर्ड हो जाए। मैं तो बस एफर्ट, बस तुम्हारे एफर्ट्स की जरूरत है मुझे, बस तुम्हारी एफर्ट जिस दिन शुरू हो गए ना, बस